अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबीयुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नादे अलियम मज़हर अल-अजाइब तजिदुहु अनलक फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वतिक या रसूलल्लाह व बि वलायतिक या अलियो या अलियो या अलियो मनमासी गुनहगारम व अंत गौसे समदानी अगसनी कश्तिये मन गर्क शुद्ध बहरे परेशानी तू फैले मुस्तफ़ा कुन एक नजर सुए नफीस दर शहंशाहे विलायत गौसे आज़म पीर लासानी बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन आइए हज़रात को सुनने और सुनाने से पहले बारगाह रिसालत में बहुत तेजी के साथ बावजह बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आप हज़रात बखूबी हमें सुनते हैं, जानते हैं। बाबा सही कर दो, चिल्ला चिल्ली ना हो तो बड़ा फायदा रहे। और जामिया ज़हर से हमारे आप हजरात बखूबी इन्हें जानते हैं और पहचानते भी हैं और मानते भी हैं। ऐसा अनमोल हीरा लेके पहले सोचने वाली बात है कि इंसान की इल्म का कोई मयार नहीं है, इल्म का कोई मयार नहीं है। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन वो मुकम्मल इल्म हासिल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गांव से एक बंदा उठा जो जामिया अजहर में फरागत मुफ्ती के लेकर फिर अपने वतन वापस आया और पूछा जाए कि आप गए किस लिए थे, तो इनके जो हमारा और आपका सवाल है इनका एक ही जवाब होगा कि दीन सीखने गए थे, इल्म सीखने गए थे, क्योंकि इल्म फर्ज है। आज हम और आप इल्म को एकदम कमतर समझने लगे, एकदम आम समझने लगे कि इल्म क्या चीज है, और हम गुनाहों में मुब्तला हो गए। इल्म को अपने एक तिजोरी में बंद करके रख दिए हैं। जैसे आप हम मुसलमान जितने हैं कुरान को जुज़दान में सजा कर ताक पे रख दिए हैं, ऐसे इल्म को भी अपने एक तिजोरी में बंद करके रख दिए हैं। फिर हम कहते हैं कि ये मौलाना साहब हमारी औलाद नाफरमान हो गई है। फिर हम कहते हैं मौलाना साहब हम बहुत परेशान हैं। फिर हम कहते हैं मौलाना साहब नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। तो अल्लाह ने कहा है कि सबसे पहले किसी चीज में भी अगर जहां दिल लगे वहीं कामयाबी, वही कामयाबी है। अगर गुनाहों को कामयाब करना है तो गुनाहों में दिल लगा लो। अगर गुनाहों को कामयाब करना है अपने तो गुनाहों में दिल लगा लो। अगर आखिरत संवारनी है तो अपने दिल को पाक कर लो, अपने दिल को पाक कर लो। और मैंने जिस आयत का पढ़ने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे बंदो, अगर अपने दिल को सुकून इत्मीनान चाहते हो, अपने कल्ब को इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र अदा करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। अब हम पूछते हैं आपसे, बताइए कि अल्लाह का जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है तो हम सुकून तलाश कहाँ रहे? ये हमारी और आपकी गलती है। जरा गौर से सुनिएगा कि हम सुकून कहाँ तलाश रहे हैं। आज दुनिया के ऐशो आराम की अय्याशियों में हम सुकून तलाश रहे हैं।
कोई पैसे में सुकून तलाश रहा है, कोई अपनी औलाद की जिंदगी में सुकून तलाश रहा है, कोई अपने तकब्बुर घमंड अपने ताकत पर सुकून तलाश कर रहा है। लेकिन नए मुसलमानों जरा देखो कि सुकून कहाँ है, सुकून कहाँ है, आखिर सुकून मिल कहाँ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे उम्मती, अगर सुकून तलाशना है, दिल को मुतमईन करना है, तुम अपने रब का जिक्र करो, तुम अपने रब का जिक्र करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह का जिक्र किया। आज देखिए दुनिया उनकी नाम ले रही है, दुनिया उनकी नाम ले रही है। तमाम साहबा कराम ने नबी का जिक्र किया है, अल्लाह का जिक्र किया है, नबी के सुन्नतों पे चला है, अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए खुदा का जिक्र किया है। आज दुनिया उनको जान रही है, दुनिया उन्हें जान रही है। अगर सुकून चाहिए, गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। उन्हें सुकून कहां से मिला? अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की इबादत से। हमने कहा गरीब नवाज सरकार से 20-22 साल आप एक जगह बैठकर चिल्ला कर रहे हैं, पहाड़ के खो में बैठे हैं। अगर किसी से पूछा जाए जरा बताओ तो पहाड़ के खो में कौन सा सुकून तलाश रहते हैं, तो आवाज आएगी कि सुनो मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। उन्हें किसी का खौफ नहीं, खुदा का जिक्र कर रहे हैं। मखदूम अशरफ से पूछा जाए कि आप अपनी सल्तनत को ठोकर मारकर हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखे हैं, आज दुनिया आपको जान रही, आपके चौखट पे सर झुका रही है, किस लिए? वो कहेंगे मैंने अल्लाह का जिक्र किया, मैंने अल्लाह का जिक्र किया है। मुसलमानों, सारे कायनात में जितने अंबियाए कराम तशरीफ लाए हैं, जितने औलियाए कराम तशरीफ लाए हैं, चाहे साहबाए कराम हो, उमर फारूक आजम हो, चाहे उस्माने गनी हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे मौलाए कायनात हो, चाहे गौसे आजम हो, चाहे अजमेर के ताजदार मेरा ख्वाजा हो, चाहे मखदूमे सिमना हो, चाहे साबिर कलियरी हो या वारिसे आलम बना हो, सबकी मजार से एक बात आई है, सबकी मजार से एक ही पुकार आई है। अगर सुकून तलाशना है तो खुदा का जिक्र करो, क्योंकि खुदा का जिक्र करोगे तो तुम्हारा नाम रोशन होगा, नबी तुम्हें देंगे, नबी तुम्हें दिलाएंगे, क्योंकि नबी ने दिलाया है। सिद्दीक की सदाकत मेरे नबी ने दिया है, उमर की अदालत मेरे नबी ने दिया है, उस्मान की सखावत मेरे नबी ने दिया है, अली के ताकत मेरे नबी ने दिया है, इमामत हुसैन की मेरे नबी ने दिया है, गौसियत गौस की मेरे नबी ने दिया है, ख्वाजा ख्वाजियत के ख्वाजा गरीब नवाज को सुल्तान मेरे नबी ने बनाया है, साबिर को साबरियत मेरे नबी ने दिया है, मखदूम अशरफ सिमना को सल्तनत को जो ठोकर मारकर हिंदुस्तान की सरजमी पर आए हैं, ये मकाम मेरे नबी ने दिया है। तभी तो बरेली का ताजदार फरमाता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और आज मुसलमान क्या कर रहा है? अपने नबी की सुन्नतों को छोड़कर, अपने नबी की सुन्नतों को छोड़कर कहीं और पर मगन। जरा आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा कि मरने के बाद सबसे पहला सवाल आपसे क्या किया जाएगा? मन रब्बु, यही ना? तुम्हारा रब कौन है? नमाज के बारे में पूछा जाएगा? बताइए, पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। माँ दीन का बता, तेरा दीन क्या है?
फिर सरकार के बारे में पूछा जाएगा, मा कुंत तकुल्लु फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, बताओ इनके बारे में क्या जानता है, इन्हें क्या कहता था। तो जरा सोचिए, जो मुसलमान बंदा होगा ईमान वाला कह देगा मेरा रब खुदा है, कहेंगे यही ना कहेंगे कि मेरा रब खुदा है। फिर पूछा जाएगा बता तेरा दीन क्या है, तो ईमान वाला होगा कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछा जाएगा बता इनके बारे में क्या जानता है, इन्हें क्या कहता था, यानी अपने हमारे और आपके नबी के बारे में, तो आप कहेंगे हम इनके उम्मती हैं और इनका कलमा पढ़ते हैं, ये हमारे नबी हैं, यही ना कहेंगे। अब जरा सोचिए, आलिम तसव्वुर में जाइए, अगर फरिश्ता कह दिया आपसे कि जब तू अपने रब को जान रहा था तो दुनिया में रब से डरा क्यों नहीं, तब क्या जवाब? जब तू अपने रब को पहचान रहा था तू अपने रब से डरा क्यों नहीं? जब तू अपने दीन को जान रहा था कि तेरा दीन इस्लाम है तो इस्लाम के नक्शे कदम पे चला क्यों नहीं? जब तू अपने नबी को पहचान रहा है तो बता दुनिया में सुन्नतों मुस्तफा पर चला क्यों नहीं? ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम कोई जवाब दे सके, क्योंकि हम गुनाहों में मुब्तला हो चुके हैं, हम गुनाहों में ऐसे मुब्तला हो चुके हैं कि हम न सुन्नत मुस्तफा का ख्याल कर रहे हैं, न दीन का ख्याल कर रहे हैं, न खौफे खुदा अपने सीने में बसा के चल रहे हैं। नहीं मुसलमानों, अगर तुम्हें कामयाब कर रहा है तो तुम्हारा नबी कर रहा है। जरा सोचिए कि मैदान महशर में तड़पती हुई उस जगह पर आपको जामे कौसर कौन पिला रहा है? आपका नबी पिला रहा है। मीज़ाने अमल पर आपका आमाल तोला जा रहा है। आपकी बुराइयों को नेकी में कौन तब्दील कर रहा है? आपका नबी कर रहा है। जब आप पुल से रात पर गुजर रहे हैं तो आप गुजर नहीं पा रहे हैं, तो पुल से रात पर कौन गुजार रहा है? आपका नबी गुजार रहा है। दुनिया में से लेकर आखिरत तक आपका नबी काम आ रहा है। तो आज हम क्यों अपने किसी नेता के पास चले जाएं? क्यों हम किसी नेता के पीछे भागे? क्यों हम किसी प्रधान के पीछे भागे? क्यों हम किसी जमींदार के पीछे भागे? कसम खुदा की अगर गौर से सुनोगे तो कलेजा फट जाएगा तुम्हारा। अगर दिल में नक्श कर लोगे तो तुम्हारी आखिरत सवर जाएगी। तुम्हारा आखिरत जो है, जो बिगड़ता नजर आ रहा है, वो सवरता नजर आएगा। सुनो मुसलमानों, अपने मुस्तफा को तुम इस कदर मानो कि उठना भी जैसे मुस्तफा की तरह हो जाए, खाना भी तुम्हारा मुस्तफा की तरह हो जाए, पानी भी तुम्हारा मुस्तफा की तरह हो जाए। जैसे नबी खाना खाते थे वैसे तुम भी खाना खाया करो, जैसे नबी पानी पिया करते थे वैसे तुम भी पिया करो, जैसे नबी चला करते थे वैसे तुम भी चला करा करो, जैसे नबी गरीबों का ख्याल करते थे वैसे तुम भी गरीबों का ख्याल करो, जैसे नबी यतीमों का सहारा बने हैं वैसे तुम भी यतीमों का सहारा बनो। अगर सुन्नत मुस्तफा तुम्हें अदा करनी है तो नबी की सुन्नत को ऐसे नहीं अदा की जाएगी कि तुम अमीर को अमीर समझो, गरीब को कुछ न समझो, ऐसे नहीं अदा की जाएगी। जरा सोचो तो सही, मैदान महशर में तुम्हारा नबी काम आ रहा है, कब्र में तुम्हारा नबी काम आ रहा है। हम आज किस दुनिया कैसो आराम की जिंदगी में खोए हुए हैं। आज दुनिया हमें क्या दे रही है? कुछ नहीं दे पा रही है। कसम खुदा की जान लो, अगर कोई कब्र में काम आ रहा है न तुम नेता के पीछे भागते हो, वो नेता नहीं काम आ रहा है, जमींदार नहीं काम आ रहा है, कोई प्रधान नहीं काम आ रहा है। अगर कब्र में कोई काम आ रहा है तो मदीने के ताजदार काम आ रहा है, आमिना का लाल लाल लाल। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी को अपने नबी के नक्शे कदम पे गुजारो, नक्शे कदम पे गुजार दो। अगर आज नहीं गुजारोगे तो मरने के बाद आज तुम नबी को नहीं पहचानोगे तो मरने के बाद नबी आपको नहीं पहचानेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला कि हम सबको अपने नबी की सुन्नतों पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।
अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हमारे कहने में आपके सुनने में किसी किस्म की गलतियाँ हों या खामियाँ मौला अपने प्यारे हबीब के सदके मुझसे माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।